देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा है कि इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी इक्वल टू दिया है हमें 3n स्क्वायर प्लस 5n। n टर्म का सम होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो n/2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 2an अपॉन 2 प्लस n/2 और n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये आया an प्लस मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर तो ये हो जाएगा n स्क्वायर डी अपॉन 2 n स्क्वायर डी अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा n डी अपॉन 2 इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो यहाँ है हमारा n स्क्वायर डी अपॉन 2 और ये है हमारा n। अगर हम कॉमन ले लें तो ये आएगा a माइनस d/2 इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं कोफिशिएंट का n स्क्वायर और n का। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, जब n स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, यहाँ n स्क्वायर का कोफिशिएंट है d/2 और राइट साइड में है 3, तो हम कह सकते हैं कि d इक्वल टू 6। इसी तरह से हम कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ n के कोफिशिएंट का जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आएगा a माइनस डी अपॉन 2 और राइट साइड में कोफिशिएंट है 5, तो a इक्वल टू 5 प्लस डी अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस डी मीन्स 6 अपॉन 2 यानी कि 2 3 जा 6। तो ये वैल्यू आएगी 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो a इक्वल टू 8 आ गया और d इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें निकालना है, दिया गया है m की वैल्यू फाइंड करनी है। mth टर्म दिया है 164, mth टर्म ऑफ AP इक्वल टू 164। तो mth टर्म होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। a की जगह पुट करेंगे 8 प्लस m माइनस 1, d की जगह पुट करेंगे 6 इक्वल टू 164। 8 को राइट साइड में भेज सकते हैं, तो 8 को राइट साइड में भेजेंगे तो 6m माइनस 6 इक्वल टू 164 माइनस 8, तो 6m इक्वल टू हो जाएगा, ये 6 और जाएंगे राइट साइड में तो ये हो गए 164 माइनस 8 और प्लस 6
तो 6m इक्वल टू 164 से ये हो गए 170 में से 8 जाएंगे तो ये हो गए 162। तो m इक्वल टू आ जाएगा 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, यानी m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27। तो हमने क्या किया, पहले हमने जो सम दिया था n टर्म का 3n स्क्वायर प्लस 5n, इससे हमने n स्क्वायर और n के कोफिशिएंट का कंपैरिजन किया, जिससे d मिला हमें 6 और a आया हमारा 8, और फिर mth टर्म दिया था 164, जिसमें a और d की वैल्यू पुट की तो m इक्वल टू आता है 27। नोट इट। देखते हैं 14th क्वेश्चन दिया है कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं इस तरह से दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में हो तो हम 5 नंबर्स लेते, लेट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 are A1, A2, A3, A4, A5। तो 8 A1 A2 A3 A4 A5 और 26 आर इन AP। ये दिया है हमें कि ये AP में होंगे, इस तरह से 5 नंबर हैं। तो A इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 8, L इक्वल टू आ जाएगा 26 और 1 2 5 और 2 7, N इक्वल टू आ जाएगा 7। तो हम यहाँ लिखते हैं L जो हमें दिया है 26, फॉर्मूला होता है L का A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 26। A की जगह पुट करते हैं 8 प्लस N की जगह 7 माइनस 1 और D एज इट इज इक्वल टू 26। तो 8 प्लस 6D इक्वल टू 26। तो 6D इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 8। तो D इक्वल टू आ जाएगा 6D इक्वल टू होगा 18 और D इक्वल टू हो जाएगा 3। D की वैल्यू आती है 3। अब क्या करना है हमें, A1 A2 A3 A4 A5 फाइंड करने हैं। तो A1 इक्वल टू ये हमारा AP का होगा सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म होता है A प्लस D। A2 इक्वल टू थर्ड टर्म है, ये होगा A प्लस 2D। A3 इक्वल टू ये होगा A प्लस 3D और A4 इक्वल टू A प्लस 4D और A5 इक्वल टू होगा A प्लस 5D। तो A प्लस D मीन्स हो गया, A था हमारा 8, यानी कि 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 होते हैं। 8 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 8 प्लस 6 ये 14 होते हैं। A प्लस 3D 8 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 8 प्लस 9 ये 17 होते हैं। और A प्लस 4D यानी कि 8 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 8 प्लस 12 ये 20 होते हैं। और 8 प्लस 5 इंटू 3 ये 8 प्लस 15 23 होते हैं। तो ये 5 टर्म हो गए जो इंसर्ट होंगे AP में। तो हैंस रिक्वायर्ड 5 टर्म्स आर ये हो जाएंगे 11 14 17
23 नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो इस तरह से है कि इफ़ a टू पावर n प्लस b टू पावर n अपॉन a टू पावर n माइनस 1 प्लस b टू पावर n माइनस 1 इज द am बिटवीन a एंड b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। a और b का एरिथमेटिक मीन ये दिया है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है n की। तो हम यहाँ लिखते हैं am ऑफ ए बी इक्वल टू दिया है हमें ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन अपॉन ए टू पावर एन माइनस 1 प्लस बी टू पावर एन माइनस 1। ए और बी का एरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू ये होगा ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन अपॉन ए टू पावर एन माइनस 1 प्लस बी टू पावर एन माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए टू पावर एन माइनस 1 प्लस बी टू पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 2a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n। अब a का मल्टीप्लिकेशन होगा a टू पावर n माइनस 1 में, तो a इंटू ए टू पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू बी टू पावर n माइनस 1। अब b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इंटू ए टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू बी टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n। a टू पावर 1 है और a टू पावर n माइनस 1 है, सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड होंगी, तो n माइनस 1 प्लस 1 होगा, तो ये हो जाएगा a टू पावर n और प्लस a इंटू बी टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए टू पावर n माइनस 1 और ये भी हो जाएगा b टू पावर n इक्वल टू 2a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n। a b टू पावर n माइनस 1 प्लस b a टू पावर n माइनस 1 एज इट इज a टू पावर n और b टू पावर n को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a टू पावर n माइनस a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n माइनस b टू पावर n। तो ये आपका होगा a b टू पावर n माइनस 1 प्लस b a टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2a टू पावर n में से a टू पावर n जाएगा तो ये बचेगा a टू पावर n और यहाँ बचेगा b टू पावर n। आगे हम देखते हैं, दोनों को लाते हैं हम लेफ़्ट साइड में, और जब हम इन्हें लेफ़्ट साइड में लाएंगे दोनों को तो ये हो जाएगा a b टू पावर n माइनस 1 a b टू पावर n माइनस 1 माइनस b टू पावर n और प्लस b a टू पावर n माइनस 1 माइनस a टू पावर n इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं b टू पावर n माइनस 1 b टू पावर n माइनस 1 तो यहाँ बचेगा a, और जब b टू पावर n में से b टू पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे यानी कि समझ लो डिवाइड करेंगे, ये ऐसे होता है कॉमन लेना कि b टू पावर n से b टू पावर n माइनस 1 कॉमन लिया यानी कि डिवाइड किया तो ये हो जाएगा b टू पावर n माइनस n प्लस 1, तो ये हो गया b टू पावर 1 यानी कि b। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं b। इसी तरह से जब हम यहाँ से a टू पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे a b माइनस a इक्वल टू 0।
तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा b टू पावर n माइनस 1 और a माइनस b माइनस a टू पावर n माइनस 1 और a माइनस b इक्वल टू 0। तो a राइट साइड में अगर हम इसे भेजें तो ये हमारा हो जाएगा b माइनस a 0, या इसे हम राइट साइड में भेज दें तो b टू पावर n माइनस 1 a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा a टू पावर n माइनस 1 और a माइनस b। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इससे हम लिख सकते हैं a टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू b टू पावर n माइनस 1 और a टू पावर n माइनस 1 अपॉन b टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1। या और इसे आगे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a अपॉन b टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 को हम जानते हैं किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर लगा दें तो 1 होता है। तो हम n फाइंड करने के लिए ऐसा करते हैं कि a अपॉन b के ऊपर ही पावर हमने लगा दी 0। a अपॉन b x y z किसी के ऊपर भी अगर पावर हम 0 लगाते हैं तो वैल्यू 1 होती है। अब कंपेयर कर दें तो n इक्वल टू n माइनस 1 ऑन कंपेयरिंग n माइनस 1 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। थैंक यू, नोट इट।